हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है खुशखबरी को लेकर बड़ी अपडेट के बारे में, बीएड छात्रों की जीत के बारे में। 10,000 नई एलटी गेट शिक्षक भर्ती को लेकर 10,000 नई एलटी गेट शिक्षक भर्ती संविदा से नहीं होगी, इसको लेकर एक बड़ी जानकारी के बारे में। क्योंकि आप जानते हैं कि एलटी गेट शिक्षक भर्ती के लिए बीएड करने वाले अभ्यर्थी साल 2018 के बाद से लगातार इंतजार में बैठे हुए थे, लेकिन कल देर रात को आए एक आदेश के बाद से निश्चित तौर पे इसको लेकर काफी ज्यादा विवाद हो गया और एलटी गेट शिक्षक भर्ती को लेकर जिसका इंतजार बीएड करने वाले अभ्यर्थी कर रहे थे, उनके मन में और उनके कहने की जहन में ये सवाल पैदा होने लगा कि 6 साल बाद भी अगर ये भर्ती आ रही है और भर्ती अगर संविदा पे हो रही है तो इससे बुरा क्या होगा। लेकिन अब एक बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ गई है और ये खुशखबरी उन सभी बीएड करने वाले अभ्यर्थियों के लिए है जो एलटी गेट शिक्षक भर्ती के लिए तैयारी कर रहे, नौकरी पाने का सपना देख रहे हैं। क्योंकि बीएड करने वाले अभ्यर्थियों के लिए एक खास जानकारी ये है कि भ्रम में न रहें बीएड डिग्री धारक, और उनके लिए बड़ी अपडेट कहां से जारी की गई वो भी मैं आपको दिखा दूं। लेकिन पहले आपको ये जानकारी दे दूं कि ये विवाद कहां से खड़ा हुआ, कहां से जानकारी निकली। तब तक आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक अवश्य कर देना, क्योंकि आपको यहां से रियल ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले दी जाती है। कल जब देर रात को ये नोटिफिकेशन जारी हुआ तो मैंने आप सभी को बताया भी था इसके बारे में, और उसके बाद जब आज की तारीख में इस नोटिफिकेशन को लेकर मैं जानकारी सबसे पहले देने जा रहा हूँ, उस बात को भी आप ध्यान में रखें। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बीएड करने वाले अभ्यर्थी कल से ही परेशान होने लगे थे कि जो एलटी गेट शिक्षक भर्ती होगी वो संविदा पे होगी। संविदा मतलब ये है कि आपको कुछ महीने के लिए रखा जाएगा, ज़्यादातर 11 महीने के लिए रखा जाता है। तो अभ्यर्थियों का कहना यह था कि हम जाएं तो जाएं कहाँ। एक तरफ बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को प्राइमरी से बाहर कर दिया है और दूसरी एलटी गेट शिक्षक भर्ती में ऐसा होगा तो बड़ा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि बीएड करने वाले अभ्यर्थियों के पास अब ज़्यादा मौके बचे नहीं हैं। तो इस मामले को लेकर जो विवाद था वो आपने सबसे लास्ट वाले पेज पे देखा होगा, मैं वहीं लेकर के चलता हूँ, फिर आपको इसके बारे में डिटेल बता देता हूँ। लेकिन ये जो विवाद आपको देखने के लिए मिल रहा था वो यहाँ पे था, जो आप सभी के सामने है कि उपरोक्त पदों हेतु जो निर्धारित शर्तें देखने के लिए मिलेंगी, इसमें पॉइंट नंबर 2 में कहा गया था कि आउटसोर्सिंग मोड के द्वारा कार्य कराए जाने की प्रक्रिया में आने वाले व्यय और भार को संबंध जो होगा वो सेवा प्रदाता यानी कि आउटसोर्सिंग के आधार पर देखने के लिए मिलेगा। और इसी को लेकर जो विवाद है वो देखने के लिए मिला कि जो कहने की पदों के सृजन और वेतनमान शैक्षिक अर्हता से संबंधित जो भी काम होगा वो इसी के अनुरूप देखने के लिए मिलेगा। और फिर अभ्यर्थियों में इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा कहने की सवाल खड़े हो गए कि एलटी गेट शिक्षक भर्ती को लेकर ये क्या हो गया। तो चलो एक एक करके मैं आपके सभी सवालों के जवाब दे देता हूँ 10,000 पदों पे एलटी गेट शिक्षक भर्ती के बारे में। पहले आप इस बात को समझें कि जो एलटी गेट को लेकर अध्याचन आपको दिए गए थे, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भेजे गए थे, वो उन्होंने वापस किए थे। और उन पदों की भर्ती के लिए जो विज्ञापन आप सभी का आना है, इसके संबंध में जब आज की तारीख में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अधिकारियों से पूछा गया और इसके बारे में उनसे जानने का प्रयास किया गया कि सर ये जो भर्ती को लेकर नोटिफिकेशन घूम रहा है सोशल मीडिया साइट्स पे, इसमें कितनी सच्चाई है और क्या ये सही है या फेक है। तो उन्होंने कहा कि ये पूरे तरीके से रियल है, इसमें किसी प्रकार की कोई भी फेक जानकारी नहीं है। तो मैंने इसके बारे में जब जानने का प्रयास किया कि सर सोशल मीडिया पे ऐसे भी चीज़ें चलने लगी हैं कि अब एलटी गेट शिक्षक भर्ती संविदा पे हो जाएगी, ये होगा वो होगा, तो उन्होंने कहा कि नोटिफिकेशन के अंदर बहुत सारी चीज़ें गोल गोल लिखती जाती हैं, लेकिन आपको समझने की आवश्यकता है कि उसमें नोटिफिकेशन में कहा क्या गया है। यहाँ पे उन्होंने एक एक बात समझाने का प्रयास किया, वही मैं आपको समझा रहा हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन काम का बहुत होगा, और इसके बाद आपको एलटी गेट की संविदा को लेकर वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होगी। यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रधानाचार्य की जो 75 पदों पे भर्ती देखने के लिए मिलेगी, वो भर्ती कहाँ से होगी, किस तरीके से होगी, क्या क्या योग्यता होगी, वो इसमें लिखा हुआ है। और इसमें यह भी लिखा हुआ है कि ये भर्ती उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से होगी, यानी कि ये वैकेंसी यूपीपीएससी के माध्यम से होने वाली है। और यूपीपीएससी कोई भी भर्ती करेगा तो वो आउटसोर्सिंग भर्ती नहीं होगी, ऐसा कहना है सरकार के अधिकारियों का। यानी कि जो 75 पदों पर प्रधानाचार्यों की भर्ती की बात की जा रही है, ये भर्ती आउटसोर्सिंग के माध्यम से नहीं होगी, यानी कि संविदा पर नहीं होगी। जल्दी से कर दो वीडियो को लाइक। इसी के बाद जब उन्होंने इसके बारे में बताया कि चलो ये तो बात हो जाती योग्यता के बारे में,
ऐसा ही कुछ प्रवक्ता भर्ती को लेकर है, क्योंकि 750 पदों को यहाँ पे सृजन किया गया है। उनका कहना यह था कि 88 नए कॉलेज बनाए गए हैं और उन कॉलेजों के अंदर जो शिक्षक के पद हैं, चाहे वो प्रधानाचार्य के पद हैं, प्रवक्ता के पद हैं या सहायक अध्यापक के जो भी पद हैं, उन पदों पर भर्ती को लेकर जानकारी इसमें दी गई है। उसमें उन्होंने इस बात को भी स्पष्ट किया कि जो प्रवक्ता के पदों पर भर्ती होगी वो भी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से ही होगी और इस भर्ती को भी किसी तरीके से कोई भी आउटसोर्सिंग या संविदा पर नहीं भरा जाएगा। परमानेंट टीचर की ही इसमें नियुक्ति देखने के लिए मिलेगी, ऐसा कहना है अधिकारियों का। और इसमें एक और जानकारी मैं आपको दूंगा, पहले बता देता हूं सबके बारे में। आगे उन्होंने कहा कि सहायक अध्यापक 525 पदों पर जो भर्ती होगी, जो LT ग्रेड शिक्षक भर्ती के हैं, है ना, उसमें भी उन्होंने जानकारी दी कि ये जो 525 पद हैं वो नए पद सृजित किए गए हैं, जिनको पुराने पदों के साथ जोड़ करके एक अलग से नया विज्ञापन निकाला जाएगा और ये भी विज्ञापन आपका लिखित परीक्षा के माध्यम से होगा। इसमें भी किसी प्रकार की कोई भी संविदा या आउटसोर्सिंग भर्ती नहीं होगी, क्योंकि ये भी भर्ती उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से ही आयोजित होगी। और अब आती है सबसे महत्वपूर्ण बात, जिसको लेकर अभ्यर्थी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए थे, काफ़ी ज़्यादा दुखी हो गए थे। वो इस बात को नोट कर लीजिए, यहाँ से आपके सबसे ज़्यादा जो दुख हैं वो ख़त्म होने वाले हैं। कैसे, सुन लीजिए। लिखा हुआ है कि जो कनिष्ठ सहायक की 13 पदों पर भर्ती होगी, ठीक है ना, इसके लिए क्या प्रोसेस होगा। और यहाँ पर ये वाली जो आपको भर्ती देखने के लिए मिलेगी, जिसके 150 पदों पर भर्ती होने जा रही है, इसको लेकर बात की जाए तो ये जो भर्ती आपकी होगी वो आउटसोर्सिंग के माध्यम से होगी। यानी कि LT ग्रेड शिक्षक भर्ती जो होने वाली है वो आउटसोर्सिंग पर नहीं होगी। पहली जो नॉर्मल अभी आपके नए विद्यालयों में पद सृजित किए गए हैं वो वाली भी नहीं होगी, चाहे वो 500 पद सहायक अध्यापक के हों या 700 750 पद आपके प्रवक्ता के हों। यहाँ तक आपने समझ लिया। अब यहाँ पे आप सभी के लिए एक और चीज़ है, जो 13 राजकीय हाई स्कूल है, इनको लेकर भी नए विद्यालय बनाए गए थे। इसमें कैसे भर्ती होगी, इसमें भी बताया गया है कि इनके लिए 13 पद देखने के लिए मिलेंगे। योग्यता क्या रहने वाली है वो यहाँ पे लिखी हुई है, ये वाली योग्यता, इसमें कुछ उन्होंने बताया नहीं है। और सेवा के विभिन्न श्रेणियों में पदों पर भर्ती क्रम से 45% एवं 55% अनुपात में मौलिक रूप से नियुक्त पुरुष शाखा एवं प्रवक्ताओं में जिन्होंने भर्ती के वर्ष प्रथम दिवस में इस रूप में 3 साल की सेवा कर ली हो तो उनको यहाँ पे किया जाएगा। और ये जो भर्ती देखने के लिए मिलेगी वो कैसे होगी, वो यहाँ पे पदोन्नति के माध्यम से की जाएगी। तो ये बात भी पूरे तरीके से कंप्लीट है कि ये वाली जो भर्ती 13 हाई स्कूल विद्यालय में होने वाली है वो भी प्रमोशन के माध्यम से होगी, लेकिन संविदा पर नहीं होने वाली है। इसी तरीके से जो नीचे लिखा हुआ है सहायक अध्यापक के 91 पदों के लिए, जिसमें जो सेवा नियमावली होगी वो उसी तरीके से देखने के लिए मिलेगी। और इसमें उन्होंने ये बात स्पष्ट की अधिकारियों ने कि यहाँ पे कुछ लिखा नहीं हुआ है, या हो सकता है कि कुछ शरारती तत्वों के माध्यम से या गलती से मिट गया हो, लेकिन इसके बारे में उन्होंने कुछ स्पष्ट नहीं किया, ये मैं आपको बता दूं। बट उन्होंने इस बात को क्लियर किया है कि जो कनिष्ठ सहायक के 13 पद रहने वाले हैं ये भी एक तरीके से आउटसोर्सिंग के माध्यम से भरे जाएंगे। और साथ ही साथ सेवा प्राकृतिक जो चतुर्थ श्रेणी के पद रहेंगे, स्वीपर की बात की जाए, जिसमें 401 पदों पर भर्ती देखने के लिए मिलेगी, ये भर्ती आउटसोर्सिंग के माध्यम से होगी। यानी कि ये सभी वैकेंसी आउटसोर्सिंग के माध्यम से नहीं होने वाली हैं। और जो कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के मन में भ्रम की स्थिति पैदा हो गई थी कि LT ग्रेड की पूरी शिक्षक भर्ती आउटसोर्सिंग के माध्यम से होगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर सिर्फ जो आउटसोर्सिंग की बात की जा रही है वो इसी भर्ती को लेकर है। नीचे भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ये जो आउटसोर्सिंग से संबंधित कार्य किए जा रहे हैं वो एक अलग मामला है, लेकिन भर्तियों को लेकर जो जानकारी देखने के लिए मिल रही थी, ऐसा अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि LT ग्रेड शिक्षक भर्ती जो होगी वो परमानेंट टीचर्स की ही भर्ती होगी, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग किसी प्रकार की कोई भी भर्ती आपकी उस आधार पर नहीं करता है जो संविदा की तरफ से की जाती हैं। क्योंकि अगर संविदा के आधार पर भर्ती करनी हो तो उसमें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की कोई आवश्यकता नहीं है।
सरकार जो सेवा योजन पोर्टल के माध्यम से भर्ती निकाल सकती है। तो अब ये बात पूरे तरीके से क्लियर हो गई है कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के पदों को संविदा के आधार पर नहीं भरा जाएगा। ये जो चतुर्थ श्रेणी के पद आपको देखने के लिए मिलेंगे या जो कनिष्ठ सहायक वगैरह के पद होंगे, ज़्यादातर उन्हीं को आउटसोर्सिंग के माध्यम से भरने की बात की गई है, ऐसा अधिकारियों ने जानकारी दी है। तो भाई अब इस मामले पे आपको ज़्यादा परेशान और दुखी होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। पहले इसको लेकर जितनी भी भ्रम की स्थितियां थी वो मैंने आपकी सारी दूर कर दी हैं। इस वीडियो को आप शेयर कर देना अपने दोस्तों यारों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।